अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आज हम देखेंगे मशकी सेट 27। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम देख रहे हैं जमात शशुम मजमून रियाजी मशकी सेट 27। पहला सवाल है, हुरूफ का इस्तेमाल करके झेल की मालूमात लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको हुरूफों का इस्तेमाल करने का है और झेल की मालूमात लिखनी है। तो पहला सवाल है प्यारे बच्चों, एक अदद और 3 की जमा। तो इसका जवाब रहेगा x+3। पहला देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जवाब लिख रहा हूं मैं, x+3। तो ये पहला आंसर रहेगा x+3। तो उसी तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ सवालात हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं। तो अगला सवाल है, एक अदद में से 11 तफरीक किया तो आने वाला फ़र्क। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक अदद में से 11 तफरीक किया तो आने वाला फ़र्क, तो उसका यहाँ पर जवाब रहेगा, देखिए x-11। तो x-11, क्योंकि यहाँ पर हमने तफरीक कर रहे इसलिए यहाँ पर माइनस का सिंबल, और यहाँ पर हमने जमा कर रहे यहाँ इसलिए यहाँ पर जमा का सिंबल। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये उर्दू में समझा रहे, उसके बाद सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यही हम अंग्रेजी में भी समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों सवाल इस तरह से है, 15 और 1 का हासिल ज़र्ब। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका आंसर आएगा 15x। तो देखिए इसके दो तरीके से कर सकते हैं, 15 ज़र्ब x यानी 15x। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल। आइए बच्चों आप चौथा सवाल देखते हैं। तो प्यारे बच्चों चौथा सवाल है, एक अदद का 4 गुना 24 है। तो उसका जवाब इस तरह से रहेगा, 4x = 24। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 सवालात हल किए, हुरूफ का इस्तेमाल करके झेल की मालूमात लिखिए। आइए बच्चों अब हम अगला सवाल देखते हैं कि बताइए कि झेल की मसावत का हल मालूम करने के लिए मसावत की तरफेन पर कौन सा अमल करना होगा। तो बहुत ही आसान है ये। तो पहला सवाल है प्यारे बच्चों, x+9 = 11। तो यहाँ पर पहला सवाल ये देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x+9 = 11। तो इसका जवाब रहेगा, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं जवाब लिखता हूँ। तो जवाब इस तरह से है कि तरफेन में से 9 तफरीक करना। तरफेन में से 9 तफरीक करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। देखिए 2x-4, दूसरा है x-4 = 9। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ध्यान में रखिए जमा का अमल था, इसलिए यहाँ पर तफरीक किया, यानी मुतज़ाद अमल करना है, मुखालिफ में अमल करना है। तो यहाँ पर माइनस है, तो प्यारे बच्चों क्या रहेगा अमल, यहाँ पर प्लस रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि तरफेन में 4 जमा करना। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ तरफेन में 4 जमा करना। तो इस तरह से ये 2 सवाल हुए। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। 8x = 24। 8x = 24। तो इस तरह से प्यारे बच्चों तीसरा सवाल है, 8x = 24। तो उसका जवाब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है हमको, ये है ज़र्ब, 8 और x के दरमियान जो है यहाँ पर ज़र्ब का अमल है। तो यहाँ पर हमको अभी ज़र्ब है, तो तफरीक देखिए यहाँ पे तकसीम करना पड़ेगा। जैसे हमने तफरीक किए थे, जमा है तो उसी तरह से जमा है तो तफरीक और तफरीक है तो जमा किए था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़र्ब है तो तकसीम करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इसको हम तकसीम करते हैं। तो अगला सवाल है, तो तरफीन को 8 से तकसीम करना। यहाँ पर लिखता हूँ मैं तरफीन को 8 से तकसीम करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं चौथा सवाल।
तो चौथा सवाल है प्यारे बच्चों देखिए चौथा सवाल यहां पर मैं लिखता हूं x/6 बराबर 3। तो यहां पर देखिए यहां पर तकसीम का अमल है, तो यहां पर कौन सा अमल होगा अभी, ज़र्ब का अमल होगा। बहुत सही। तो चलिए यहां पर तरफेन को 6 से ज़र्ब करना, तरफेन को 6 से ज़र्ब करना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर ये सवालात हल किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हम इसके आगे के सवालात हल करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।